वज़ीर आज़म और कुवैत के वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत पर हमलों की मजम्मत, कुवैत के अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। कुवैत में कीमती जानों के ज़िया पर दिली अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कुवैती क़यादत को पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों से आगाह भी किया। कुवैती क़यादत को मशरक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार से भी आगाही दी गई। जी हाँ, कुवैत के वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहा। कुवैत की ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। कुवैती क़यादत ने कुवैत के साथ पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कुवैत के वली अहद के हालात बेहतर होते ही पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार। वज़ीर आज़म और कुवैत के वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत पर हमलों की मजम्मत, कुवैत के अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। कुवैत में कीमती जानों के ज़िया पर दिली अफसोस और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने कुवैती क़यादत को पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कुवैती क़यादत को मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार से भी आगाह किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह से लड़ाई में एक इस्राएली फौजी जख्मी हुआ है। आपको बता रहे हैं 4 जख्मी हुए हैं और इस्राएली फौजी की हलाकत हिज़्बुल्लाह का एंटी टैंक मिसाइल लगने से हुई। इस्राएली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है 2 मार्च के बाद हिज़्बुल्लाह के हमलों में 4 इस्राएली फौजी हलाक हो चुके हैं। तो जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह से लड़ाई में एक इस्राएली फौजी हलाक जबकि 4 जख्मी हुए हैं। मशरिक़े वस्ता में जारी सूरत से मुतालिक अपडेट करते हुए आपको बताएं कि ईरानी पासदारान इन्क़लाब ने अनोखे अंदाज में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इसराइल पर दागे जाने वाले मिसाइलों पर थैंक यू पीपल्स ऑफ पाकिस्तान लिख दिया। पाकिस्तान के शुक्रिया के साथ मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मनाज़िर दिखा रहे हैं। ईरानी पासदारान इन्क़लाब ने अनोखे अंदाज में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। इसराइल पर दागे जाने वाले मिसाइलों पर थैंक यू पीपल्स ऑफ पाकिस्तान लिख दिया। पाकिस्तान के शुक्रिया के साथ मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात अपने हरमज़ खुलवाने के लिए आर्मी फोरम्स बनाने का ख्वाह नजर आ रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है यूएई हम सिक्योरिटी फोर्स की तश्कील की कोशिश कर रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि यूएई हरमज़ सिक्योरिटी फोर्सेस की तश्कील की कोशिश कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फोर्स का मकसद अपने हरमज़ को ईरानी हमलों से महफूज बनाना है। यूक्रेनी सदर की जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई है। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा उमूर और इलाकाई बहरान पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में यूक्रेन जंग की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई है। सऊदी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी सदर की जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई है। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा, कहा मीडिया रिपोर्ट्स हकीकत के बरक्स हैं। ईरान की दरख्वास्त पर तवानाई तनसीबात पर हमले 10 दिन के लिए मुअत्तल किए। वाज़ेह किया अगर तेहरान ने ज़रूरी इक़दाम ना किए तो अमरीका ईरानी पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। हमने ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया, बाकियों के ठिकाने भी मालूम है। ईरानी बहरी बेड़े और फ़ज़ाइया को तबाह करके फ़तह हासिल कर ली। ईरान ने खलीजी ममालिक पर हमले किए जिनका इस तनाज़ुर से कोई लेना देना नहीं। वाज़ेह किया कि अमरीका को अपने हरमज़ की ज़रूरत नहीं, जिन ममालिक को ज़रूरत है वो कोई इक़दाम नहीं कर रहे। हिज़्बुल्लाह के हाथों इसराइल में तबाही, तफसीलात बताते हुए इसराइली मेयर ज़ारो कतार रो पड़ा। हिज़्बुल्लाह जीत गई, गुस्से में बिफरे इसराइली मेयर ने हकीकत जाहिर कर दी। बताया कि इसराइल का एक शहर सफ़ाए हस्ती से ही मिट चुका है। 2/3 शहरी अपने घर छोड़ चुके हैं, सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं और कोई ठीक करने वाला नहीं। इसराइली मेयर ने कहा कि शहरियों को ज़र्रा बराबर तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। ईरान के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास रूस ने बतौर मुस्तकिल मेंबर तलब किया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इजलास शाम 7 बजे शुरू होगा। कतर ने एक हफ्ते में पहली बार हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। अल जज़ीरा के मुताबिक कतरी शहरियों के मोबाइल फोन्स पर सिक्योरिटी अलर्ट भेजा गया है। कतरी हुकाम की शहरियों को शेल्टर्स में रहने की हिदायत। FPCCI ने GSP प्लस स्टेटस को मईशत की लाइफ लाइन करार दे दिया। स्टेटस के खिलाफ प्रोपोगंडा मुस्तरद कर दिया। लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओहदेदारान ने कहा कि अपने ही कुछ लोगों की जानिब से GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ बातें अफसोसनाक हैं। सोशल मीडिया पर बयानात काबिल मजम्मत हैं। हमें किसी प्रोपोगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। भारत की यूरोपीय ममालिक से डील बड़ा चैलेंज है। IMF प्रोग्राम से निकलने के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर करार दिया। कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक जीत, अब मार्का मईशत में भी कामयाबियां हासिल करेंगे। तो FPCCI ने GSP प्लस स्टेटस को मईशत की लाइफलाइन करार दिया है। इस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद किया है। लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा भी सामने आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओहदेदारों ने कहा कि अपने ही कुछ लोगों की जानिब से GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ बातें अफसोसनाक हैं। सोशल मीडिया पर बयानात काबिल मुज़म्मत करार दी गई हैं। हमें किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तमाम बिजनेस कम्युनिटीज ने GSP प्लस स्टेटस से मुतालिक प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। GSP प्लस के हवाले से हर तरह का प्रोपेगेंडा खत्म होना चाहिए। FPCCI का मुतालबा। FPCCI ने GSP प्लस स्टेटस को मईशत की लाइफ लाइन करार दे दिया। स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद किया। लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओहदेदारों ने कहा अपने ही कुछ लोगों की जानिब से GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ बातें अफसोसनाक हैं। सोशल मीडिया पर बयानात काबिल मजम्मत हैं। हमें किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। भारत की यूरोपीय ममालिक से डील बड़ा चैलेंज है। IMF प्रोग्राम से निकलने के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर करार दिया। कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक जीता, अब मार्का मईशत में भी कामयाबियां हासिल करेंगे। हमें किसी ऐसे प्रोपेगेंडे में नहीं आना चाहिए जो GSP प्लस के स्टेटस और इसकी कंप्लायंस जो पाकिस्तान के अगर ये कहा जा रहा है कि पूरी नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान इस पर 100% अमल दरामद कर रहा है। अगर हमने IMF के प्रोग्राम से बाहर आना है कि जो कि हमारी गवर्नमेंट की भी ख्वाहिश है और बिजनेस कम्युनिटी की भी ख्वाहिश है कि आइंदा हमें IMF का प्रोग्राम ना लेना पड़े, तो उसका वाहिद हल जो है वो एक्सपोर्ट है। जो एक्सपोर्ट की लाइफलाइन हमारी जो है वो GSP प्लस है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जिम्मेदारी है बिजनेस कम्युनिटी की और पाकिस्तान गवर्नमेंट की कि अब हम मार्के मईशत में भी अपने तमाम कंपटीटर से जीतना है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर। FPCCI के ओहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। उनके ऊपर जो रिव्यू होगा दैट वुड बी वो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन चाहिए GSP क्वालिफाई करता है कि नहीं करता। ये इस वक्त सबसे ज़रूरी बात है। हम इसको स्टेटमेंट जो आई है इसको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी गवर्नमेंट को भी हमें पुश करना पड़ेगा कि ये जो कन्वेंशन है इसके लिए हमें फुलफिल करना चाहिए जो रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारी पहली जो मीटिंग हो उसमें कम अज कम वी कैन श्योर टू दी यूरोपियन यूनियन कि आपके ये कन्वेंशन थे, ये हमने इनमें से 14 क्वालिफाई कर लिए हैं, बाकी के काम हो रहा है, उसको इनलिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक के और दूसरा ये है कि टेक्सटाइल इज अ मेजर सेक्टर ऑफ द पाकिस्तान इंडस्ट्री, लेकिन इत्तेफाक की बात ये है कि पूरे रीजन में जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री है, वो एग्जिस्ट करती है स्वाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में जब से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री वाइंड अप हुई है, हमारी टेक्सटाइल जो है वो ग्रो नहीं कर सकी जिस तरह दूसरे मुल्कों को कर रहे हैं। हमें मिसाल दी जाती है कि बांग्लादेश एरिया की और वियतनाम की, सर वहाँ पे मिनिस्ट्री एग्जिस्ट करती है और जो मिनिस्ट्री एग्जिस्ट करती है बांग्लादेश में आया हुए वहाँ पे जब मैंने विजिट किया तो उनकी प्राइम मिनिस्टर ने हॉटलाइन दी हुई है BGME को। वो कोई भी इशू होता है तो वो कन्वे करते हैं विदिन 24 आवर वो सॉल्व होता है, उनको हॉटलाइन अवेलेबल है। हमारे यहाँ टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री जब से गई है हमारी एक्सपोर्ट गियर अप नहीं हो सकी पिछले कई सालों से, उसी तरह उसी लेवल पे जा रही है, बल्कि डिक्लाइन पे है। तो वो शुड डू आल्सो इंसिस्ट गवर्नमेंट। FPCCI के ओहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। आगे बढ़ें, आपको बताएं अफगान सरहद पार से दरअंदाजी की पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच साबित। अफगान तालिबान और फितना खारिज का मकरू गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो गया। कलअदम TTP के सरगना नूर वली महसूद के काबुल में मौजूदगी का इंकशाफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नूर वली महसूद काबुल के ग्रीन जोन के कसीरुल मंजिला इमारत में मुकीम है।
कमीनगाह बनाई गई इमारत में मौजूद दीगर लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नूर वली महसूद को अफगान तालिबान ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव मुंतकिल किया। काबुल के ग्रीन जोन में कलअदम टीटीपी के सरगना की मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए बड़ा खतरा है, तो अफगान सरहद पार से दरअंदाजी के पाकिस्तान का मौकिफ सच साबित हुआ। भारत में सोशल मीडिया पर पाबंदियां हद से तजावुज कर गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक साल में 1,11,000 सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रोजाना 290 नोट्स मिलते हैं और ममनुआ मवाद हटाने के लिए सिर्फ 3 घंटे का वक्त दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1/3 मवाद मोदी हुकूमत और वज़रा पर तनकीद से मुतालिक होता है। 2021 में साइबर क्राइम के वाक़यात 14 लाख से ज़ायद थे, जो 2025 में बढ़कर 29 लाख से तजावुज कर गए। खबर है कराची से। कराची के इलाके जौहर मोड़ में कार सवार से लूट मार के दौरान शहरी की फायरिंग 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। ब्यूरो चीफ असलम खान से मजीद जानते हैं। असलम, ये क्या मामला हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस के मुताबिक जौहर पुल का ये इलाका है और यहाँ पर कार सवार से मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुलजमान थे। उन्होंने लूट मार की कोशिश की और शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू शदीद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था और वो दौरान अस्पताल मुंतकली वो हलाक हो गए और उनके कब्जे से असला और लूटे गए मोबाइल फोन भी मिले हैं। और उसके बाद पुलिस ने ये बताया कि जो हलाक डाकू है उनकी शनाख्त का अमल जारी और साथ साथ जो तीसरा डाकू है जो मौके से फरार हो गया था उसकी भी तलाश की जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि जो शहरी है वो फायरिंग करने के बाद मौके से चला गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान की आलमी कामयाबियों का तसलसल जारी है। बदलते आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान और भी महफूज और मजबूत हुआ। पाकिस्तान सरमायाकारी और आलमी तजारत के लिए पुरकशिश मंजिल बन गया। नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के साथ पाकिस्तान दुनिया भर के लिए तजारती हब बन चुका है। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत दीगर बंदरगाहों पर सरगर्मियों में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दी पाकिस्तान इंडेक्स के मुताबिक कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट में 24 रोज के दौरान पूरे साल के बराबर इजाफा हुआ।